ये गठबंधन के हिस्से नहीं थे। एक एंट्री मारा है, गठबंधन तोड़ करके एंट्री मारा है, तो दोनों के बीच में तुलना नहीं की जा सकती। बट साउथ में सदर्न स्टेट्स में कांग्रेस का पूरा पकड़ हो गई। नहीं, सिर्फ आज नहीं है, आप देखिए 77 में जब कांग्रेस नॉर्थ तो बिल्कुल साफ हो गई थी। आंध्र प्रदेश में उस समय आंध्र में अब आपको अगले एक राज्य ऐसा है, एक राज्य और ऐसा है जहां कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीता, लेकिन वहां भी वो सरकार में नहीं आ पाई, जैसे तमिलनाडु में। वो कश्मीर है। उमर अब्दुल्ला को ये हिस्सा थे यूपी कहते पता नहीं मुझे, गठबंधन कह लीजिए। ये 2024 में इलेक्शन हुआ था, कुछ अलग नाम दिया था उन्होंने जम्मू कश्मीर में गठबंधन का। उमर अब्दुल्ला को अपने दम पे मेजॉरिटी मिल गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने दम पे मेजॉरिटी मिल गई, इनकी जरूरत नहीं रह गई। ये सरकार में शामिल नहीं हुए किसी बहाने, कोई आरोप को लेकर कि स्टेटहुड की बात है या कुछ है, तो इन्होंने कहा कि हम अभी शामिल नहीं होंगे। उमर अब्दुल्ला भूल ही गए, इनको शामिल किया ही नहीं। अब आज की खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी वहां दबाव बना रही है अपने नेतृत्व पर कि गठबंधन तोड़ दीजिए, हमें उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते, स्टेटहुड की बात नहीं करते। तो क्या जैसे ममता छूटी, डीएमके छूटा, अब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी छूटेगी, नए साथियों की तलाश में है राहुल गांधी जी। त्रिपाठी जी एक लाइन जोड़ दूं, कांग्रेस पार्टी एक समय धमकी के सहारे नेशनल कॉन्फ्रेंस को फोर्स किया था कि आप हमारे साथ अलायंस में आपको आना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मिसेस गांधी के समय। और आज ये नौबत है जी त्रिपाठी। नहीं, नौबत तो बड़ी स्पष्ट दिख रही है। और ठीक है कि कर्नाटक, तेलंगाना और केरलम 3 जगह कांग्रेस की सरकार है और ठीक ठाक सरकार है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती है कि उसका जो दक्षिण का प्रवेश द्वार था, दक्षिण के दुर्ग का, कर्नाटक में भी कांग्रेस है, तेलंगाना जहां उसकी बहुत उम्मीद दिख रही थी वहां भी, और केरलम में जहां संघ सबसे मजबूत है वहां भी सरकार है। तमिलनाडु में एकदम फिनोमिना बदला। एक तरह से एक समय में लगा, हम सबको लग रहा था कि द्रविडियन पॉलिटिक्स के खिलाफ है, लेकिन अब आगे थोड़ा चलेगा तो समझ में आएगा कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन इस सब से संदेश क्या गया? अभी तक कांग्रेस कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ नहीं रहती है, देखिए छोड़ देती है। वो अलग अलग उदाहरण लाते थे, हालांकि वो उदाहरण बहुत टिकते नहीं थे। अब कांग्रेस के ऊपर ये आरोप और अच्छे से आएगा, सत्ता दिखी नहीं कि सब भूल गए। इसको आप, ये ठीक है कि कोई कह सकता है भाई ये अधिकार है राजनीति में, है सबको है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी था। लेकिन 5 विधायक लेके आप सत्ता में शामिल हो गए, सत्ता का हिस्सा बन गए, और उस कैंपेन में भी आप नहीं थे। आप अगर डीएमके के साथ होते तो 5 नहीं 2 विधायक आते तो भी आपकी सत्ता की हिस्सेदारी होती। तो एक तो ये भी बात कही। जहां तक रही जम्मू कश्मीर की बात, उमर अब्दुल्ला को बहुत अच्छे से पता है कि राजनीति क्या करती है। उनको अभी पता है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार दूर दूर तक आती हुई नहीं दिख रही है, तो जो पूरा का पूरा पैकेज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कुछ उगाता नहीं है, कुछ इंडस्ट्री नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं। और जो टूरिज्म भी चलता है वो इसीलिए चलता है क्योंकि शांति हो गई 2019 के बाद, 370 जब से हटा तब से और ज्यादा टूरिज्म बढ़ा। तो वो अपने एक तरह से कहें कि अपना भला और अपनी राजनीति के साथ राज्य का भला वो देख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन एक ये आपको लगता है कि ये साथ छूटेगा? नहीं, छूटा हुआ है। मैं तो ये मानता ही नहीं कि वहां वो दोनों साथ हैं भाई। ठीक है, ये तो एक दर्शक की तरह चले गए थे, भाई बहन पहुंच गए वहां देखने के लिए कि उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण लेंगे, तो देख लिया उन्होंने। उमर अब्दुल्ला ने कभी कांग्रेस को वहां अपना हिस्सा नहीं माना।